today we will discuss some sums related to types of sets. तो टाइप ऑफ सेट्स हमने पहले कर लिया है, ठीक है। तो अब उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के सम्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये पहले सम में ये 3 पार्ट्स हैं जिसमें 3 सेट्स दिए हैं। इन सेट्स की हमें नेचर बतानी है, ये बताना है किस टाइप के सेट्स हैं, ठीक है। तो ये पहले वाला ए है आपके पास, A is equal to x such that x belongs to n and x minus 1 x minus 2 equal to 0, ठीक है। ये आपके पास जो आपको रिप्रेजेंटेशन बताई थी ना, 3 टाइप की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। टेबुलर फॉर्म थी, सेट बिल्डअप फॉर्म थी एंड वेन डायग्राम, उसमें से वैसे ही पूछ रही है किस टाइप का है, ठीक है। ये है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसके नेचर बताने से पहले आपको इजी एंड कन्वीनियंट रहेगा अगर आप इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज कर दो, ठीक है। तो ये कन्वर्जन में भी आ सकता है कि कन्वर्ट करो सेट बिल्डर टू टेबुलर फॉर्म, ठीक है। बहुत कुछ हो सकता है, बट यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये किस टाइप के सेट्स हैं, ठीक है। ए किस टाइप का सेट है, मैंने पूरे सेट्स डिस्कस किए, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, सबसेट्स हैं, देन उसके 2 पार्ट्स थे, ठीक है। पावर सेट, कंपेरेबल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सारे सेट्स मैंने डिस्कस किए हैं पहले। अब ये उनमें से किस टाइप के सेट्स बनते हैं ये बताना है। तो अगर आपके पास ये ऐसे आ जाए ना सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, तो इसको देखने के लिए ये इजी होता है कि आप इसको चेंज कर लो टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में कैसे चेंज करना है, ये जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है ना, इसको आपने सॉल्व कर लेना है कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, इधर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2। तो इसको आप टेबुलर फॉर्म में लिखोगे, इसको कन्वर्ट करोगे टेबुलर फॉर्म में, मींस ए सेट आपके पास क्या बनेगा, 1 एंड 2। ये नेचुरल नंबरिंग है, ठीक है। इसको सॉल्व करके जो भी आ गया वो ये लिख देना। ये आपके पास 3 सेट बिल्डर फॉर्म, और ये क्या बन गई, टेबुलर फॉर्म। फॉर्म नहीं पूछा, बेसिकली मैं इसकी टाइप बताना चाहती हूँ। तो मुझे ये ठीक लगता है कि अगर आप इसको कन्वर्ट करो सेट बिल्डर में, फिर आपको इजीली हो जाता है देखना कि कौन सा सेट बनता है। तो ये किस टाइप का सेट है, तो सबसे पहले हमने एम्प्टी सेट किया। एम्प्टी सेट तो नहीं, उसमें तो कोई भी एलिमेंट होता। सेकंड किया था सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। उससे आगे क्या किया था, फाइनाइट सेट। तो ये फाइनाइट सेट है ना, फाइनाइट सेट किसे बोला था, जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट करके बता सकते हैं, तो उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये सेट ए है, इसमें बता सकते हो ना कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 2 एलिमेंट्स ना, 1 एंड 2, ठीक है। इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 2, जो एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है। मीन्स अगर आप सेट के एलिमेंट्स को काउंट करके बता पाओ कि कितने हैं, तो वो क्या होता है, फाइनाइट सेट। तो पहले का आंसर क्या है आपके पास, किस टाइप का सेट है, वो एक फाइनाइट सेट है। पहले का आंसर ये आना है, एक फाइनाइट सेट है, राइट। अब सेकंड वाला डिस्कस करते हैं। सेकंड वाला भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, पहले इसको कन्वर्ट कर लो। x such that, ये such that का सिंबल होता है, x belongs to n, ठीक है, and x is a प्राइम नंबर, ठीक है। मीन्स आपने यहाँ में सारे प्राइम नंबर ही लिखने हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, और 2 ही एक इवन प्राइम नंबर है। 2 के अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होगा, हमारे पास एक ही इवन प्राइम नंबर है, दैट इज 2, एंड ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, राइट। आगे क्या आएगा, 3, 5, 7, 11, 13, ये अप टू 7 चलता रहता है, ये कहीं भी जाके फिनिश नहीं होगा, जा ही जाएगा, अप टू 7 जा रहा है ये भी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बी क्या हो गया, एक इनफाइनाइट सेट। आप इसमें बता नहीं सकते कि कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें आप बता नहीं सकते कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ये अप टू 7 जा रहा है,
तो ये सेकंड का आंसर क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट, राइट। अब थर्ड वन में क्या बोला, सी आपके पास सेट दिया है, एक्स है सच दैट एक्स 5 to 6 के बीच में लाई करता है एंड एक्स एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे अगर यहाँ पे इक्वल टू दिया होता तो कुछ और होना था, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है मीन्स 5 and 6 इंक्लूडेड नहीं है। दो तरह की इक्वालिटी होती है कि ये जो यहाँ पे दी है, ठीक है, और ये हो सकती थी अगर यहाँ पे नीचे लाइन भी है ना, लाइन है मीन्स 5 भी इंक्लूडेड है, 6 भी इंक्लूडेड है और उसके बीच वाले नंबर्स भी इंक्लूडेड है। अगर यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है इसके साथ, ठीक है, मीन्स 5 और 6 इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपने इस एक्सप्रेशन का, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये भी एक सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। तो ये देखो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 6। ये कहते हैं 5 और 6 के बीच का कोई नेचुरल नंबर लिखो। 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है, नहीं है कोई भी। 5 और 6 के बीच का कोई आप नेचुरल नंबर बता सकते हो, नहीं। तो ये सेट क्या है, खाली है, इसमें कुछ नहीं आएगा। अगर आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहो तो कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं लिख पाओगे, ठीक है। 5 और 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता। रैशनल इरेशनल नंबर काफी बड़े हैं, ठीक है, बट वो नहीं होगा, नेचुरल नंबर नहीं कोई है 5 और 6 के बीच में। मीन्स अगर इसको सेम मैं वो टेबल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा यहाँ पे लिखने के लिए, तो ये एक क्या हो गया, एम्प्टी सेट। इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट, राइट। तो ये पहला कंप्लीट हो गया। आगे है ये ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो ये एक कलेक्शन दी है, उसके आगे पार्ट्स हैं, ये आपने बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, सॉरी। तो पहले कलेक्शन लिख लेते हैं एक बार। आपके पास कलेक्शन कैसी दी है, सेट के अंदर ही सेट की कलेक्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्या है, 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। तो 5 आपको पता है 5 क्या है, किसको डिनोट करता है, ये एम्प्टी सेट को डिनोट करता है, ठीक है। सेट को कभी बिलोंग नहीं करेगा, एलिमेंट सेट को बिलोंग करेगा, सेट को कभी बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। ये 5 मुझे पता है एम्प्टी सेट है, ए भी एक सेट है। सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है, सुपर सेट हो सकता है, बट सेट को बिलोंग नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या किया है, एम्प्टी सेट को ये ए सेट के साथ क्या किया है, बिलोंग करवाया। ये मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है और कैसे यूज करते हैं ये मैंने बताया पहले, ठीक है। तो ये पहले वाले ऑप्शन क्या होगी, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे सेट को बिलोंग करवाया, ठीक है। सेकंड क्या पूछा है, 5 सबसेट ऑफ ए, हाँ ये ठीक है, सेट एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है, ठीक है। तो ये कल मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि ये अपने दिमाग याद रखना कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट है ना, हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एम्प्टी सेट है, वो किसी ए सेट का सबसेट कह रहे हैं, मीन्स की कह रहे हैं, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड का ये ट्रू है, राइट। थर्ड वन बिलोंग्स टू ए में 1 पड़ा है, 1 अकेला पड़ा होना चाहिए था, 1 है यहाँ पे, बट वो एक कलेक्शन के अंदर है, वैसे ही नहीं पड़ा। अगर यहाँ पे 1 ऐसे लिखा होता ना सेपरेटली,
यहाँ पे 1 ऐसे सेपरेटली लिखा होता, देन ये ट्रू होना था कि 1 एक ही कलेक्शन में है। ठीक है, यहाँ पे 1 सेपरेटली नहीं है, 1 जो दिया है वो ये इस कलेक्शन का पार्ट है, 1 2 3 का पार्ट। ठीक है, तो ये 1 2 3 की कलेक्शन ए को बिलोंग करती है, बट सिंगल जो ना ही 1 बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि 1 सेपरेटली नहीं दिया, ना ही 2 बिलोंग करना है, ना ही 3 बिलोंग करना है। ठीक है, क्योंकि ये सेपरेटली नहीं लिखे। अगर ए में ये ऐसे पड़े होते ना 1 2 3 4 ऐसे करके, फिर मैं कह सकती ए 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, क्या ये बिलोंग्स टू हो जाता। बट यहाँ पे ये कैसे दिए हैं, सेट के अंदर एक कलेक्शन में दिए हैं वो। ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ सम अदर टाइप ऑफ कलेक्शन है, कलेक्शन की कलेक्शन है कुछ। ठीक है, तो ये इकट्ठे आनी चाहिए, इसमें से सिंगल सिंगल ही इसको बिलोंग करेगा। ये इकट्ठे आप लेते हो तो वो बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है, ये फॉल्स है। ट्रू होता अगर यहाँ पे 1 ऐसे कोमा डाल के दिया होता अगले वाला एलिमेंट। ठीक है, बट ये 1 है ना, सेट की जो सेट की फॉर्म में कलेक्शन है उसका पार्ट है, सिंगल सेपरेटली नहीं लिखा है, इसलिए फॉल्स है। ठीक है, आगे है 4th वन, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ इट, ये भी फॉल्स है। 1 2 3 ये भी दोबारा लिख देती हूँ, ये पूरे का पूरा एक इसका एलिमेंट है, ये पूरे का पूरा एक इसका एलिमेंट है, ये पूरे का पूरा एक कलेक्शन पूरी इसका एलिमेंट है। मींस इसको आप बिलोंग्स टू लिखोगे। ठीक है, बिलोंग्स टू को मैंने बताया कि कैसे यूज करना। अगर कोई मेंबर है उस सेट का तो वो मेंबर उसको बिलोंग करता है। ये पूरे का पूरा, इसमें कोई एक एलिमेंट बिलोंग नहीं करना है, ये पूरी की पूरी कलेक्शन बिलोंग करती है, ये पूरी की पूरी कलेक्शन बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये बिलोंग करती है, सबसेट नहीं होती। ठीक है, ये भी फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि ये कलेक्शन की फॉर्म है, सेट की फॉर्म है, ये इसका मेंबर है पूरे का पूरा। ठीक है, ये सबसेट कब होती, इसको अगर ए आपके पास ऐसे दिया होता ना 1 2 3 4 5 6 ऐसे ओपन ही एलिमेंट दिए होते। ठीक है, जो एलिमेंट्स है फर्दर कलेक्शन की फॉर्म में ना होते, ओपन ही दिए होते। इस टाइप का ए होता तो उसमें से अगर 1 2 3 लेती वो सबसेट ऑफ ए होना था, तब वो ट्रू होना था। ठीक है, अगर ये खुले ही पड़े होते हैं एलिमेंट्स, अब ये ऐसे डिफरेंट कलेक्शन में कंटेन्ड है। ठीक है, अगर डिफरेंट कलेक्शन में दी तो वो पूरी की पूरी कलेक्शन इसको बिलोंग करती है, उसका सबसेट नहीं होगी। क्लियर है? द नेक्स्ट वन इज 6 7 8 बिलोंग्स टू ए। हाँ ये ठीक है, ये मैंने आपको बताया ना, ये पूरी की पूरी कलेक्शन। ठीक है, तो ये बिलोंग करेगी। यहाँ पे भी ये बिलोंग, अगर यहाँ पे ये लिखा होता ना ये कलेक्शन में, ये कलेक्शन ऐसे दी होती 1 2 3, ये पूरा सेट ऐसे कंटेन है, सेम वो आपके पास कलेक्शन है, वो पूरी की पूरी इसको बिलोंग करती है। अगर बिलोंग्स टू बोला होता यहाँ पे भी तो वो ट्रू होना था, क्योंकि यहाँ पे भी 6 7 8 ये पूरी की पूरी कलेक्शन उसका मेंबर है। ठीक है, तो ये ट्रू है, ये वाला पार्ट ट्रू है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज, हाँ अगर इसको आपने सेट की फॉर्म में लिखना है, अगर ये डिफरेंस देखो जरा। ठीक है, क्योंकि वो कलेक्शन की फर्दर कलेक्शन की फॉर्म में एलिमेंट्स दिए। ठीक है, सेट की फॉर्म में दिया, उसके अंदर वाले एलिमेंट भी सेट की फॉर्म में दिए, ओपन ऐसे नहीं दिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 ये सबसेट ऑफ ए मैंने आपको फॉल्स बताया ना, ये फॉल्स है। ठीक है, मैंने ये क्या बोला कि अगर इसको मैं बिलोंग्स टू लेती, क्योंकि ये पूरी की पूरी कलेक्शन ऐसी इसमें पड़ी है, पूरा सेट इसमें ऐसे कंटेन्ड है, तो ये बिलोंग करेगा। बिलोंग्स टू ए होता तो ये ट्रू है। ठीक है, अगर इसमें फर्दर में 1 2 3 एक मेंबर है ना एक, अगर यहाँ पे ऐसे में कर्ली ब्रेसेस डाल देती, ठीक है, उसके मेंबर को ऐसे, जब मैंने ये लिखा है, ठीक है, इसमें कोई भी मेंबर उठा लो आप, 4 5 उठा लो चाहे, अगर ये अलग से एग्जांपल है आपको कंपेयर करने के लिए, दिखाने के लिए कि क्या कंपैरिजन है। यहाँ पे हम सबसेट क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ पे सबसेट क्यों नहीं यूज किया।
ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिर्फ, राइट। तो यहाँ पे ये कुछ ये एलिमेंट्स है, इसमें इसका मैंने एलिमेंट एक उठाया 4, ठीक है, एक ही एलिमेंट उठाया 4 बिलोंग करता है ना, एक 4A में पड़ा है तो 4A को बिलोंग करता है, ठीक है। जो एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है उसको आप कलेक्शन की फॉर्म में लिख लो, कर्ली ब्रेसेस डाल दी। पहले वो बिलोंग करता था, अब वो पहले वो एक मेंबर था, जब मैंने कर्ली ब्रेसेस डाल दी उसके आगे पीछे तो वो एक सेट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे बिलोंग्स टू नहीं, यहाँ पे फिर ये सबसेट का साइन आ जाना, ठीक है। ऐसे ही 3A में है तो मैं कहूंगी 3A को बिलोंग करता है, ठीक है, 3A को बिलोंग करता है। अगर यहाँ पे मैंने इसके आगे पीछे कर्ली ब्रेसेस डाल दी ना तो वो एक सेट बन गया, तो मैं क्या बोलूंगी कि ये सेट A का सबसेट है। समझ आया? यही चीज आगे वाले इसमें देखो, 6 वाले पार्ट में, 6 वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। एक बार 1 2 3 ये सारा ही मैं बताती हूँ एक बार। ठीक है, ये पूरे का पूरा 1 2 3 A को बिलोंग करता है, पूरे का पूरी कलेक्शन इसकी एक मेंबर है। ऐसे ही 4 5 भी A को बिलोंग करता है, ऐसे ये पूरा सेट A को बिलोंग करता है, उसके मेंबर्स हैं, ठीक है। सेट है कलेक्शन ऑफ सम सेट्स, ठीक है, A इज सेट ऑफ सम सेट्स, ठीक है। तो वो जो सेट्स है ना वो बिलोंग करते हैं इसको, अब वो उसके मेंबर है क्योंकि वो उसके कलेक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इनके आगे, ये आपके पास 1 2 3 था, ये तो एक मेंबर है, ठीक है, क्योंकि पूरे का पूरा ऐसे ही उसी कलेक्शन में पड़ा है तो उसका मेंबर है। अगर इसके आगे पीछे में ऐसे कर्ली ब्रेसेस डाल दूं तो वो क्या बन गया, सबसेट ऑफ A। ऐसे ही ये 4 5 ये पूरा का पूरा सेट इसमें ऐसे पड़ा है ना, मीन्स ये इसका एक मेंबर है, ठीक है। उसके मेंबर को आप ऐसे कलेक्शन में ले तो वो क्या बन जाएगा, सबसेट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 6 7 8 ये पूरी की पूरी जो कलेक्शन थी वो इसकी A की एक मेंबर थी। अब उसको मैं फर्दर उसकी फर्दर कलेक्शन ले लूं तो वो क्या हो जाएगी, सबसेट ऑफ A, ठीक है। तो इसी को देखते हुए इसका आंसर आप क्या लिखोगे, सही है ना ये, ठीक है। तो इस 6 का क्या है आएगा, ट्रू है, राइट। तो आगे ये वाला थर्ड वाला देखो जरा, वो भी इसी टाइप का है, ये आपका क्लियर हो जाएगा और, ठीक है। थर्ड है A इज इक्वल टू 5 5 2 2 5 एंड 5, ठीक है। अब देखो ये सारे कुछ आपके पास ऐसे सिंगल नंबर्स दिए और कुछ आपके पास ये कलेक्शन टाइप के एलिमेंट्स दिए। A के अंदर जो भी पड़ा है ना, जो भी पड़ा है, ठीक है, वो उसका एक मेंबर है। मेंबर्स क्या करते हैं, सेट को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे इसको पहले लिख लेते हैं, 5 A को बिलोंग करेगा, ये पहले वाला एलिमेंट। वैसे 5 क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। यहाँ पे मैंने आपको फॉल्स लिखवाया है ना, 5 A को बिलोंग करता है, मैंने फॉल्स लिखवाया क्योंकि यहाँ पे 5 पड़ा नहीं था, ठीक है, इसलिए ये फॉल्स है। अब 5 इसकी कलेक्शन में दे दिया गया, अब वो एम्प्टी सेट नहीं रहा, वो A का एक मेंबर बन गया। A की कलेक्शन में लिख दिया गया ना, जो कलेक्शन के अंदर आ गया वो एक मेंबर बन गया, मेंबर बिलोंग करेगा A को, ठीक है। यहाँ पे 5 इस कलेक्शन में नहीं दिया था, मीन्स 5 A का मेंबर नहीं है, ठीक है। 5 एक एम्प्टी सेट है जो कि सबसेट होगा, बिलोंग नहीं करेगा। अगर यहाँ पे 5 लिखा होता ना, यहाँ पे 5 दिया होता ऐसे आपको, ठीक है, तो वो ये फिर ये चीज ट्रू होनी थी क्योंकि वो उसका एक मेंबर बन गया। यहाँ पे ये नहीं दिया
नहीं दिया तो मीन कहीं पे भी फाई आ गया, फाई मतलब एंटी सेट, सेट सेट को बिलोंग नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहाँ पे ए में फाई बीच में दिया है ना, इसको थोड़ा साफ करके लिख लूंगा, राउंड ज्यादा हो गई। फाई है, सिंगलटन फाई है, 2 5 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जरा, ये सारे इसके मेंबर है, ये सारे इसको बिलोंग करते हैं। 5 बिलोंग्स टू ए, दूसरे वाला मेंबर ये भी है, इसको बोलूंगी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये 2 बिलोंग्स टू ए, और ये पूरा सेट की फॉर्म, इतनी कलेक्शन पूरी की पूरी बिलोंग्स टू ए, ये वाला पूरा 5 बिलोंग्स टू ए। इसमें जो भी मेंबर पड़े ना वो सारे इसको बिलोंग करते हैं, वो सारी ऑप्शन से ट्रू होंगी। ठीक है, अगर इनको मैं सेट की फॉर्म में लिख दूं ऐसे, कर्ली ब्रेसेस डाल दिए सबके आगे, इसके आगे पीछे मैंने सेट की नोटेशन दे दी, तो ये बिलोंग्स टू किसमें चेंज हो जाएगा, सबसेट में। अब यहाँ पे भी ये तो एक सेट तो पहले ही था। ठीक है, अभी ये मेंबर है। ठीक है, सेट एक ए का मेंबर है, उसको फर्दर मैंने सेट की फॉर्म में लिख दिया, तो वो क्या बन गया, सबसेट। 2 ए का मेंबर है, उसको मैं ऐसे कलेक्शन में लिख दूं तो वो क्या बन गया, सबसेट। 2 5 एक मेंबर है, उसको सेट में लिख दिया, सबसेट ऑफ ए बन गया। ठीक है, ये इसका मेंबर है, इसको मैंने कभी बेसिस में लिख दिया तो वो क्या बन गया, सबसेट ऑफ ए। ठीक है, बिलोंग्स टू और सबसेट का कंसेप्ट क्लियर है ना। ठीक है, अगर फाई ए में है तो हम लिख सकते हैं कि फाई बिलोंग्स टू ए, अगर फाई उस कलेक्शन में नहीं है तो हम नहीं लिख सकते कि फाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बताते हैं कि फाई ए का मेंबर है, क्योंकि वो ए की कलेक्शन में पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे फाई ए की कलेक्शन में नहीं पड़ा है, तो फाई हमने क्या लेके चलना कि वो एक एम्प्टी सेट है, सेट सेट को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, सबसेट का तो सेट कुछ हो सकता है, कंपेरेबल कुछ हो सकता है, बट बिलोंग नहीं करता। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन सी ऑप्शन ट्रू है, पहले मैंने लिखा है, पहला पार्ट क्या, फाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ट्रू है। ठीक है, सेकेंड क्या है, दिस बिलोंग्स टू, ठीक है, ये भी ट्रू है। ठीक है, थर्ड क्या है, सिंगलटन 2 बिलोंग्स टू ए, ये कलेक्शन ऑफ 2 बिलोंग्स टू ए किया, कलेक्शन ऑफ 2 वो सबसेट ऑफ ए है, सिंगल 2 बिलोंग्स टू ए होना था क्योंकि 2 उसका मेंबर है, जब उसको ऐसे करके प्लेसेस में लिख दिया वो क्या बन गया, सबसेट। सिंगलटन 2 बिलोंग नहीं करता, सिंगल 2 बिलोंग करना था, या अगर उसको ऐसे कलेक्शन में लिख दिया वो एक सेट बन गया, सेट दूसरे का सबसेट होता है, ये सबसेट होता तो ट्रू होना था, यहाँ पे बिलोंग्स टू आ गया, बिलोंग्स टू सिंपल 2 बिलोंग करता है, सेट की फॉर्म में वो सबसेट होना चाहिए था, यहाँ पे बिलोंग्स टू लिख दिया तो ये क्या हो गया, फॉल्स। राइट, नेक्स्ट वन इज द फोर्थ वन, ठीक है, ये सिंगल एलिमेंट्स पड़े हैं ना, ये सिंगल एलिमेंट ये जो पड़े हैं, ठीक है, ये इनकी कॉम्बिनेशंस भी, इनको एक को कलेक्ट करके 2 को कलेक्ट करके जो नई कलेक्शन बनाई गई है ना, इनके साथ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिंगल के साथ। ठीक है, तो वो भी सबसेट बनी थी, ऐसे ही देखो, जो अभी मैंने ये प्रीवियस जो सबसेट आपने किए ना उसमें मैंने डिस्कस किया, ये अगर एबीसी ऐसे पढ़े हैं तो उसके सबसेट कैसे लिखते हो, एक फाइव लिखते हो, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगल करके भी लिखते हो, और उनको पेयर में भी ले सकते हो, फिर दो पेयर में लेते हैं, ए बी, बी सी, देन सी ए, फिर एबीसी, उनकी पेयरिंग में भी सबसेट्स बनाते हो ना, तो ये एक पेयरिंग वाला सबसेट बना है। पहले एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट, फाइव तो दे देंगे, फिर एक एलिमेंट देते हैं, फिर दो के कॉम्बिनेशन लेते हैं, फिर सारे दे देते हैं, तो यहाँ पे भी ये जो है ना, ठीक है, ये 2 का कॉम्बिनेशन आया है, किस किस का, 5 और 5 का। ठीक है, जैसे अगर ये लिखूं मैं, ठीक है, ये आपके पास पड़ा है 5 2 5 ऐसा होता। ठीक है, तो इसमें से आप कोई भी 2 पेयर ले लेते इसके सबसेट लिखते टाइम। ठीक है, सबसेट लिखते टाइम 5 भी आ जाना था, 5 2 5 5, और क्या आना था 5 5 2 5 5, देन 5 2 5,
और 2 5 भी, दो दो के पेयर में, ठीक है। देन वो पूरा सिंगल सिंगल भी ले सकते थे, सिंगल सिंगल मैंने लिखा नहीं क्योंकि वो यहाँ पे लिख चुकी हूँ। सिंगल सिंगल भी हो सकता था, सिंगलटन 5, सिंगलटन 2, सिंगलटन 5, ठीक है। पहले एम्प्टी सेट, फिर सिंगल सिंगल भी लेते हैं, फिर दो दो के पेयर्स लेते हैं, फिर ये पूरा ले लेते हैं। तो ये एक उसके दो दो के पेयर की टाइप की कलेक्शन है, उसी के दो मेंबर्स को फिर कलेक्ट करके सेट बनाए। तो ये सबसेट ए का लिखा है इन्होंने, हाँ सबसेट ए का लिखा है, ये भी ट्रू है, ठीक है। सबसेट बनाते टाइम पहले 5 लिखते हैं, फिर एक एक मेंबर को सेट में लिखते हैं, फिर उसके दो दो मेंबर्स के पेयरिंग करके सेट में लिखते हैं, ठीक है। फिर 3 3 के, अगर 3 तक ही है तो वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है, अगर 4 एलिमेंट है तो 4 तक, लास्ट सेट इटसेल्फ तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस टाइप का है जो दो दो की पेयरिंग में लिए गए, ऐसा कि उसमें से कोई दो एलिमेंट की कलेक्शन ले रही, वो भी एक ही सबसेट है, ठीक है। तो आगे क्या बोला, ये ट्रू है। तो आगे 5 सबसेट ऑफ ए, नो 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ऐसे करके बेसिस डाली होती तो वो सबसेट होता, तो वो सबसेट होता, ठीक है। तो ये फॉल्स है, 5 मेंबर है क्योंकि एक नंबर है ना, नंबर सेट का सबसेट नहीं हो सकता, उसके लिए सेट एक दूसरे का सबसेट होते हैं। यहाँ पे सेट का साइन होना चाहिए था, फिर ये ट्रू होना था, राइट। और द 6th वन इज सबसेट ऑफ ए, राइट। ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ट्रू है ना, ठीक है। तो इस चीज के लिए इस चीज को ध्यान से देखना है जब हम सबसेट्स लिखते हैं, ठीक है। पहले 5, फिर सिंगल सिंगल के पेयर, तो यहाँ पे मैंने सिंगल सिंगल के पेयर की डिस्कशन की एक तरह से, उनके दो दो कॉम्बिनेशन से लिखे, काफी लंबा हो जाना था, ठीक है। फिर इसके कोई भी दो दो मेंबर्स की कलेक्शन ले सकते हो, ठीक है, पेयरिंग करते हुए, फिर तीनों ले लिए। तो यहाँ पे उन्हीं एक ही किसी दो एलिमेंट्स की कलेक्शन का सेट है, वो भी सबसेट का पार्ट होती है, सारे सबसेट्स ही लिखे हैं ना मैंने, राइट। ट्रू फॉल्स क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक हो गया ट्रू फॉल्स का पार्ट, यहाँ पर ट्रू फॉल्स था। आगे ये बताना है कि किस टाइप के सेट्स हैं ए एंड बी, ठीक है। इनकी भी नेचर बतानी है, ये भी टाइप से रिलेटेड है जैसे हमने पहले किए। तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, अगर आप ट्रू फॉल्स को सही तरह से करना चाहते हो ना, अगर वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए उनको कन्वर्ट कर दो पहले टेबुलर फॉर्म। तो ये भी हम दोनों सेट पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, राइट। फोर्थ वन है आपके पास, ये दिया है x such that x is little in the word little, ठीक है। अब इसको अगर आप, ये आई है, ठीक है, लिटिल, इसको अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहो, ए कोई, ये बाद में करते हैं, ये हमें पता है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको पहले आप टेबुलर फॉर्म में चेंज कर दो। किस टाइप के एलिमेंट्स है, जो इस वर्ड के लेटर्स हैं उनकी कलेक्शन है। तो सेट की डेफिनेशन में आपको बताया कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होती है। उसी के साथ एक मैंने मैथमेटिक्स की एग्जांपल देके बताया था कि आपने अगर कोई लेटर ऑफ द वर्ड टाइप का आ जाए उसको आपने टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखना है। ये वेरी फर्स्ट वीडियो जो इंट्रोडक्शन ऑफ सेट है ना, उसमें मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। वही यहाँ पे चीज यूज होनी है, ठीक है। एक्स किस टाइप के एलिमेंट्स की कलेक्शन है, ठीक है, लेटर्स हैं इस वर्ड के, तो कलेक्शन है सेट। सेट कह रहे हैं हम इसको, मींस देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ रेपिटेशन, राइट। तो यहाँ पे एल 2 बार आ रहे हैं, तो हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद टी 2 बार आ रहा है, तो रेपिटेशन हमें नहीं चाहिए, तो हम टी भी एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। आई एक ही बार है, ठीक है, ये एक ही बार था,
ठीक है, तो ये कलेक्शन है। अब बी लिखें, x such that x is letter in the word, कौन सा वर्ड दिया आपके पास, टाइटल। टाइटल दिया, ठीक है। तो इसको आप अगर लिखना चाहो टैबलेट फॉर्म में तो हमें पता है रेपिटेशन हम नहीं लिखेंगे, टी 2 बार आ रहा है, हमने एक ही बार लिखना है, बाकी सारे हैं एक बार, आई एल ई। तो हमने इन दोनों सेट्स की नेचर बतानी कि किस टाइप के सेट्स हैं। क्या लगता है देखने में, एल इसमें है, यस इसमें भी है, टी इसमें है, टी इसमें भी है, आई इसमें है, आई इसमें भी है, ई इसमें है, ई इसमें है। दोनों में 4 ही एलिमेंट है, दोनों की कार्डिनैलिटी भी सेम है। एन ऑफ ए कितना है 4, एन ऑफ बी कितना है 4, कार्डिनैलिटी भी सेम है एंड एलिमेंट्स भी सेम है। तो ये किसकी डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया है, ये मैंने डेफिनेशन डिस्कस की है जिसकी कार्डिनैलिटी भी सेम, दो सेट्स, ठीक है, सच दैट दोनों की कार्डिनैलिटी भी सेम है एंड दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है। तो वो दोनों सेट्स कैसे होते हैं, इक्वल सेट्स। ये चीज हमें क्या इंप्लाई कर रही है कि ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, राइट। तो नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन है आपके पास, ऊपर है, उसमें हमें ए दिया है 1 3 5, बी दिया है 2 4 5, सी दिया है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपने इनमें से बताना है कौन सा यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट बताना है कि कौन सा है, जो नीचे दी गई ऑप्शन है इनमें से जो आपकी आगे लिखने में। वेरी फर्स्ट हमने क्या दिया है 0 1 2 3 4 5 6, एक ये दिया है, सेकंड क्या दिया है 5, थर्ड क्या दिया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड फोर्थ वन है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमने इसमें से बताना है कौन सा यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या होती है, ये भी टाइप्स ऑफ सेट्स में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट होता है, अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स of sets under consideration। जो भी सेट्स अंडर कंसिडरेशन आ रहे हैं, यहाँ पे कौन से सेट्स हैं अंडर कंसिडरेशन, ए बी एंड सी। एक सेट जो इन तीनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंटेन करता है। तो पहले अगर देखें 0, ठीक है 1 2 3 4 5 6, ये तो एग्जैक्टली सी दे दिया, ठीक है। तो इसमें 0 1 2 3 4 5 6 मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखना है। तो मैंने डेफिनेशन में ये बताया कि उसमें ये सारे एलिमेंट्स तो होने चाहिए, इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं। तो ये देखने में लगता है कि हाँ बन जाएगा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ये सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, ठीक है। 1 इसमें है 3 है 5 है यहाँ पे 2 है 4 है 5 है, ठीक है। तो 0 है इसमें, 1 है 2 3 4 5 6, ठीक है, सारे ही हैं, राइट। ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने सी सेट गलत लिख दिया, सी सेट दोबारा से देखो। इस क्वेश्चन में ये मॉडर्न की, ठीक है, ये सी एक्सरसाइज का सम है, ठीक है। सी सेट गलती से मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में से गलत नोट कर दिया,
सी हमारे पास है 0 2 4 6 8। ठीक है, ये +1 की मॉडर्न की बी और सी एक्सरसाइज के सामने। ठीक है, तो ये दिया होगा उसमें, ये सी है। ठीक है, वो गलती से यही वाला नोट हो गया, ये वाली सेम कलेक्शन नोट हो गई थी पहले वाली। तो पहले रिलेशन 1 2 3 4 5 6 तक सी वो कलेक्शन दी है बुक में। अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज का ये पार्ट है। तो हमने ये देखना है कि इसमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे तो है, यहाँ पे देखो बाकी सारे एलिमेंट्स तो हैं, 8 है इसमें सी में जो इस कलेक्शन में कंटेन्ड नहीं है। तो हमने क्या लिखा यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन, अ सेट व्हिच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट अंडर कंसिडरेशन। जितने भी अंडर कंसिडरेशन सेट्स है ना, उनके सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता हुआ सेट। ठीक है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट बच गया जो 8 है, जो इसको बिलोंग नहीं करता, तो ये नहीं होगा यूनिवर्सल सेट। 5 नहीं होगा, 5 तो खाली सेट होता है, उसमें तो कुछ नहीं पड़ा। अब ये देखो 0 है, 0 चलो यहाँ यहीं से देख लो, 1 है, 3 है, 5 है, 2 है, 4 इसमें भी है, 5 है, 0 है, 2 भी है, 4 भी है, यहाँ पे 6 भी है, 8 भी है, और कुछ एक्स्ट्रा पड़े हैं, कोई बात नहीं। तो ये यूनिवर्सल सेट बन रहा है। अगला भी देख ले, नहीं अगला नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि उसमें 0 नहीं पड़ा, 0 यहाँ पे है सी में, तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो यूनिवर्सल सेट कौन सा बनेगा? ये थर्ड वाला, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, जो भी सेट्स अंडर कंसिडरेशन यूज हो रहे हैं, ठीक है, उनके सारे एलिमेंट्स इसमें कंटेन्ड है। कम से कम सारे तो कंटेन्ड होने चाहिए, उससे एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, राइट? तो थर्ड वन इज आंसर, इसमें से ये वाला सेट आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा। ये थी कुछ एग्जांपल्स मॉडर्न की बुक में से, बी और सी एक्सरसाइज में से। ठीक है, होप आपको समझ आएगी होगी सारी वीडियो। ठीक है, थैंक यू।